नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। दुर्गापुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आईक्यू सिटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मानो युद्ध का क्षेत्र तब्दील हो गया है। जी हां, दरअसल कोलकाता और दुर्गापुर से आए एसयूआई के प्रतिनिधि जब पीड़िता से मुलाकात करने पहुंचे तो अस्पताल प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इसके बाद स्थिति अचानक बिगड़ गई और अस्पताल के सुरक्षा गार्डों और प्रतिनिधियों के बीच नोकझोंक शुरू हो गई, जो कुछ ही देर में झड़प और हाथापाई में बदल गई। मौके पर बैरिकेड गिरा दिए गए और अफरा तफरी का माहौल है। अधिक जानकारी के साथ दुर्गापुर से हमारे सहयोगी सोमनाथ मुखर्जी जुड़ चुके हैं। तो सोमनाथ, बताए क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? अभी तक तो दुर्गापुर का आईक्यू सिटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल सोमवार युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया है। पिछले इसी महीने का 10 तारीख को जो घटना घटी थी, डॉक्टर पढ़ने आई उड़ीसा की छात्री, उनके ऊपर धर्षण का आरोप हुआ था। उसके बाद से ही दुर्गापुर आईक्यू सिटी हॉस्पिटल पूरा एकदम अफरा तफरी फैला हुआ है। इस दिन सोमवार कोलकाता और दुर्गापुर से एसयूसीआई के प्रतिनिधि जब पीड़िता और उसके परिवार से बात करने आए तो अस्पताल सुरक्षा गार्डों ने बैरिकेड लगाकर उनका रास्ता रोक दिया। फिर बैरिकेड उखाड़ने लगे एसयूसीआई कर्मी और समर्थक। गौरतलब है कि इस बात देखने लायक है, जब ये माहौल, ये युद्ध क्षेत्र वाला माहौल बन गया, तब कोई भी पुलिस कर्मी यहाँ मौके पर देखे नहीं गई। अभी तो तानापुर में स्थित है। उसके बाद बीजेपी आज सुबह उसी आईक्यू सिटी हॉस्पिटल को लेकर के धरना मंच का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा था। तब पुलिस जाकर के विरोध किया। धरना मंच बनाने के लिए पुलिस ने विरोध किया। फिर मौके पर आया विपक्षी दल नेता शुभेंदु अधिकारी जी ने यहाँ आकर के बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पदत्याग का दावी उठाया, जिसने कहा जो बंगाल की जो मुख्यमंत्री है, जो खुद महिला है, फिर भी बंगाल में महिला का कोई सुरक्षा नहीं है। दुर्गापुर के पीड़ित जो छात्रा है उनको देखने के लिए भी एक बार नहीं आया, उनको पूछने के लिए भी एक बार नहीं आया। शुभेंदु जी ने ये भी बताया कि जब मुख्यमंत्री नहीं आया, जिनका दायित्व है यहाँ आना, पीड़ित के साथ बात करना, हम विपक्षी दल नेता होकर के पीड़ित से मिलने आए हैं, उसके परिवार से बात करने आए हैं। अगर हम बात करें सोमनाथ जी, तो अभी फिलहाल की क्या कुछ स्थिति है अस्पताल परिषद की? क्योंकि चूंकि हम देख पा रहे थे लगातार जो बैरिकेडिंग किए गए हैं उस पर तानातानी पूरा देखने को मिल रहा था। ऐसे में अभी क्या कुछ स्थिति है? अभी का स्थिति एकदम बहुत स्थिति जो है, पूरा एकदम माहौल गर्म है। हर तरफ पुलिस कर्मी तैनात कर दिया गया है। कॉम्बैट फोर्स, पुलिस और अस्पताल का जो निजी अस्पताल का सुरक्षा गार्ड है तैनात कर दिया गया है। जी बिल्कुल सोमनाथ जी, अगर हम बात करें, जैसे कि आपने कहा कि शुभेंदु अधिकारी भी लगातार सरकार पर हमला बोल रहे थे और साफ तौर पर कह रहे थे कि एक महिला सीएम के होते हुए राज्य में एक के बाद एक ऐसी घटना आ रही है। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से क्या कुछ अभी कुछ कार्रवाई का आश्वासन सामने आया है या कुछ मामला सामने आया है? क्या कुछ जानकारी आ रही है? जी जी जी, देखिए, राज्य सरकार की ओर से और पुलिस की ओर से जैसे ही घटना घटा 24 घंटे के अंदर अपराधी 5 संदिग्ध थे, उसके 3 को पकड़ लिया गया। आज कल और एक तो पकड़ लिया गया। 5 में से 4 गिरफ्तार हो गया है। तो पुलिस तो काम कर रहा है, ये तो दिख रहा है। जी सोमनाथ जी, तो कहीं ना कहीं गिरफ्तारी का अभी दौर जारी है, लेकिन अगर हम बात करें एक के बाद एक ये जो मामला है ये बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं कई बड़े सवाल कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो इससे पहले भी आरजीकर वाले मामले में ट्रेनर जो डॉक्टर थी उन्हें मतलब शिकार बनाया गया था, लेकिन एक के बाद एक फिर अभी उस घटना को ठीक से अभी समय भी नहीं पूरा हुआ और फिर एक नया मामला सामने आ रहा है। ऐसे में महिला सुरक्षा को लेकर कितने बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं राज्य के अंदर? देखिए, राज्य के अंदर तो महिला सुरक्षा को लेकर के बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जैसे कि आरजीकर का 1.5 साल हो गया, अभी तक पीड़ित का कोई उनका ये नहीं मिला है। जो मूल अपराधी था पकड़ा नहीं गया है। तो आरजीकर के बाद ये सवाल उठ रहा है, क्या दुर्गापुर में भी फिर आरजीकर होने वाला है?
क्या पीड़िता का न्याय मिलेगा, ये सवाल उठ रहा है। अगर हम बात करें पीड़िता के स्वास्थ्य के बारे में, तो पीड़िता के बारे में क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? अभी उनकी स्थिति कैसी है, क्या कुछ है? देखिए, अस्पताल के ओर से जो भीतर से जानकारी आ रहा है, क्योंकि पीड़ित के पास तो किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, ना कोई उनका परिजन को। यह तो आज देखा गया है कि उड़ीसा से जो बालासोर है, वहां से कुछ अधिकारी, उनका पद का कोई उन्होंने बताया नहीं कौन पद में है। एक महिला आई थी, उसने पीड़ित के साथ बात करने की कोशिश की, उनके परिवार के साथ बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा संवाद माध्यम के सामने, उन्होंने कहा हम उड़ीसा से आए हैं बात करने के लिए, लेकिन हमको भी रोका गया, हमको भीतर जाने नहीं दिया गया, पीड़ित के साथ बात करने नहीं दिया गया है। हमारा वहाँ का बेटी है, हमारा बेटी है, बंगाल में आकर के इतना बड़ा फंसा है, हम खाली ये पूछने आए थे उनका हालत कैसा है, उनका ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है, लेकिन वो भी हमको बताया नहीं। जानकारी आ रहा है कि पीड़िता का हालत स्थिति अभी ठीक है, लेकिन वो सदमे में है। जी बिल्कुल सोमनाथ जी, एक और आप बात बता चुकी, छात्रा एमबीबीएस की छात्रा थी, वो डॉक्टरी का पढ़ाई कर रही थी। ऐसे में अस्पताल परिसर जो है, अस्पताल जिस कॉलेज में वो पढ़ाई कर रही थी, कॉलेज की तरफ से क्या कुछ बयान आ रहा है या अधीक्षक का क्या कुछ कहना है? देखिए, कॉलेज की तरफ से तो दूसरे दिन ही प्रेस रिलीज किया गया था, जिसमें तो ये स्वीकार किया गया था कि हाँ ऐसा घटना घटा है। उसके उपरांत नया कोई अभी कॉलेज की तरफ से कुछ बात आया नहीं है सामने। जी बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी ये सवाल है और जनता भी ये जानना चाहती, चूंकि आर्जिकर वाले मामले में हम साफ तौर पे देख पा रहे थे कि ममता बनर्जी खुद सड़कों पर उतर कर आई थी और लगातार जो है कार्रवाई करने की खुद भी मांग कर रही थी। चूंकि ऐसे तो राज्य में टीएमसी की ही सरकार है, बावजूद इसके वो खुद सड़क पर उतर कर जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की लगातार मांग कर रही थी। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं उनका शांत होना कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है सोमनाथ जी? देखिए, इसके पीछे के वजह तो अभी तो उतना क्लियर हुआ नहीं है, लेकिन ये बात देखने लायक है। जहां पहले तो सीपीआई आईएम आया था इस बात को लेकर के, दुर्गापुर के का जो मेडिकल छात्रा है, पीड़ित छात्रा हैं, उनके सपोर्ट में पहले सीपीआईएम आया था हॉस्पिटल में, जाकर के विरोध किया। उसके बाद बीजेपी तो मैदान में है। फिर आज देखा गया कि एसयूसीआई दुर्गापुर और कोलकाता से एसयूसीआई का जो मेंबर्स है, कर्मी समर्थक है, उन्होंने आकर के हंगामा जताया। अभी तक यहाँ का कोई भी तृणमूल की तरफ से कोई भी एक्टिविटी दिखा नहीं गया है पीड़ित के पास आने का, पीड़ित के साथ रहने का। लेकिन हाँ, सीएम का जो बयान इससे पहले एक दिन पहले आया था, सीएम ने पीड़ित के जो घटना घटा है ये दुखद है, इन्हें बताया। पीड़ित के पास, पीड़ित के साथ है, सरकार साथ है, ये भी बताया था। बिल्कुल, लेकिन अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में अगर बात करें तो 1 साल के अंदर ही चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अगर जहां महिला सुरक्षा की अगर दावा पेश किया जाएगा, अगर तृणमूल की तरफ से महिला सुरक्षा के दावे पेश किए जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो विफल साबित होंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है, ये चुनाव का मुद्दा कितना बनने वाला है और चुनाव को किस कदर टीएमसी पर ये प्रभावित होने वाला है? देखिए, ये बात, ये जो दुर्गापुर की जो पीड़ित छात्रा हैं, इसको लेकर के, इनका न्याय को लेकर के तो अभी राजनीति गर्मा गर्मी हो गया है। अभी सब मैदान में कूद चुका है, सब हर राजनीतिक दल मैदान में कूद चुका है, क्योंकि कुछ ही महीने पहले, कुछ ही महीने बाद जो आपका चुनाव आने वाला है, 2026 का चुनाव आने वाला है। तो चुनाव में कहीं ना कहीं अपना फायदा उठाने के लिए ये मुद्दा सब हर राजनीतिक दल अपना कब्जा में लेना चाहता है। लेकिन ये बात, ये सवाल उठ रहा है क्योंकि बंगाल में जो सुरक्षा है महिला का, कितना है सुरक्षा? लगभग, मतलब बंगाल में महिला का सुरक्षा कुछ भी नहीं है, ये बात तो उठ रहा है। और फिर ये जो चुनाव है, चुनाव को लेकर के ये राजनीतिक जो खेल चल रहा है, जो राजनीति का खेल चल रहा है, इस खेल में ये पीड़िता का क्या न्याय मिलेगा, ये सवाल उठ रहा है आम आदमी के सामने। जी बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं आम आदमी के अंदर सवाल उठने चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये कितनी हैरानी की बात है सोमनाथ जी, थोड़ा आप एक बार हमें बताएं। एक जो बेटी जो किसी दूसरे राज्य से एक दूसरे राज्य यानी पश्चिम बंगाल में पढ़ने आती है, डॉक्टर बनने का सपना लेकर आती है, और उसके साथ ऐसी घटना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए। अगर हम एक राज्य की ना बात करें, पूरे देश के लिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है सोमनाथ जी। देखिए, ये तो एकदम 100% है देश के लिए। ये दुर्भाग्यजनक घटना घटा है, दुर्भाग्यजनक है। फिर जो छात्रा का जो पिता है, उन्होंने कल कहा था
ये हम अपने लड़की को, हम अपनी बेटी को अपना घर लेने जाना चाहते हैं, अपना उड़ीसा लेने जाना चाहते हैं। बंगाल में हम अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकते हैं। तो सोचिए बंगाल के बारे में, जो दूसरा स्टेट है, देश के दूसरा स्टेट है, उन लोगों का सोच कैसे, उन लोगों का सोच कैसे बदल गया। बंगाल का जो छवि है पूरे देश में एक बोले तो खराब हो गया। जी बिल्कुल सोमनाथ जी, तो जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप साफ तौर पर देख पा रहे थे जो अस्पताल परिषद है उसमें कितना गहमा गहमी का माहौल है और लगातार जो पीड़िता है उसे न्याय देने की आवाज उठ रही है। कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो लगातार सरकार को घेर रहा है, चूंकि सरकार की ओर से अभी तक कोई ऑफिशियल जो बयान होता है वो नहीं आया है, और साथ ही साथ जो सीएम ममता बनर्जी है उनकी चुप्पी पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले आर्जिकर वाली घटना में ममता बनर्जी सड़क पर उतरी थी और जो पीड़िता है उसके न्याय के लिए आवाज उठा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार उनकी जो चुप्पी है वो कई बड़े सवाल खड़े कर रही है, और इसका साफ तौर पर जो प्रभाव है वो 2026 के चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। चूंकि लगातार जो टीएमसी है और ममता बनर्जी है वो भी एक महिला है, ऐसे में महिला सुरक्षा को लेकर पश्चिम बंगाल में कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। साफ तौर पे पीड़िता के पिता का कहना है कि अब वो पश्चिम बंगाल में अपनी बेटी को नहीं रखना चाहते हैं और वो उड़ीसा ले जाना चाहते हैं, अपनी बेटी को अपने राज्य ले जाना चाहते हैं और वहीं पर वो उसका देख रेख, पालन पोषण और पढ़ाई की जो आगे की प्रक्रिया है वो वहीं कराना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पश्चिम बंगाल राज्य के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और उसकी छवि पर भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि अब आगे सीएम ममता बनर्जी का क्या कुछ कार्रवाई होगा और इस मामले में क्या कुछ नया मोड़ आता है। तब तक ले बने रहें मिरर मीडिया के साथ।